24 नवंबर 2021 की रात को ट्विटर पे ये एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई, जिसकी वजह से वज़ीर एक्स, जो कि इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो पूरी तरह से क्रैश हो गया। और सिर्फ वज़ीर एक्स ही नहीं, बल्कि CoinDCX और CoinSwitch कुबेर के भी यूज़र्स ने सेम प्रॉब्लम रिपोर्ट की। तो आखिर इस इमेज में ऐसा क्या था जिससे इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ? अगर आप इस इमेज के 10th पॉइंट पर गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाने वाला है और बाकी सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को सरकार बैन करने वाली है। तो अब सवाल आता है कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है और क्या उन्हें बैन करना सच में पॉसिबल है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। Government of India could soon introduce a bill to ban cryptocurrencies. The cryptocurrency will be banned in India. Will it be recognized in any form? Cryptocurrency regulation of official digital currency bill. This bill will essentially ban all private cryptocurrencies and create an official digital currency in their place. Private cryptos will be banned. But if I understand this correctly, we don't really have a definition of what is a private crypto. So then how do we understand what will be banned and what will be left? तो आखिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं आई है, इसलिए हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती है, जिसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बैंक के केस में आपकी सारी ट्रांजैक्शन आपका बैंक ही मैनेज करता है। यही बैंक एक थर्ड पार्टी है जिसके पास आपकी सारी हार्ड अर्न्ड मनी का एक्सेस है। पर क्रिप्टोस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसलिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं होती। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीफाई भी कहते हैं, जिसे हम फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए आपकी सारी ट्रांजैक्शन कुछ कंप्यूटर्स ही मैनेज या वेरीफाई करते हैं। इसलिए अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जिसे कोई कंप्यूटर्स वेरीफाई या मैच नहीं कर पाता हो, तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। अब क्योंकि कोई थर्ड पार्टी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इन क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट प्राइवेट भी कंसीडर कर सकती है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसीज में होती है वो सब पब्लिकली अवेलेबल होती है, जिसे देखने के लिए आपको सिर्फ एक वॉलेट एड्रेस या फिर पब्लिक की जरूरत होती है, जो सिर्फ एक कोड की तरह होता है। कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज में फ़र्क क्या है? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे मोनेरो, Zcash या डैश एक तरह की प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हिडन होती है, जिससे यूज़र को एक प्राइवेसी मिल जाती है जो बाकी की क्रिप्टो करेंसीज प्रोवाइड नहीं कर पाती। अब तक आप पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज का मतलब समझ ही गए होंगे, जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन जो भी इन नेटवर्क्स पे हो रही है वो सब ट्रेस किया जा सकता है। और अगर किसी के पास आपके वॉलेट का एड्रेस है तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रही। प्रपोज किए गए बिल के अकॉर्डिंग ये लगभग इम्पॉसिबल है कि सरकार अभी डिस्कस की गई टेक्निकल डेफिनेशन को कंसीडर करेगी। बल्कि बिल में तो ये भी लिखा है कि आरबीआई अपनी एक नई क्रिप्टो करेंसी लाएगा जो कि स्टेट ओन्ड होगी और बाकी सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, जैसा कि चाइना ने किया है। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से ही वो पैनिक भी क्रिएट हुआ था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया के बाकी देश जैसे कि चाइना, यूएसए या यूके ने कैसे अपने देश में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।